नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट इश्यूज को आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स 360। आज हम समझने का प्रयास करेंगे नाटो और ब्रिक्स का पावर गेम। क्या तीसरा विश्व युद्ध हमारे दरवाजे पर है? एक तरफ है चीन, जो साउथ चाइना सी, ताइवान और ब्रिक्स के जरिए दुनिया की लीडरशिप हथियाना चाहता है, और दूसरी तरफ है नाटो यानी अमेरिका और उसके 30 सहयोगी देश, जो हर हाल में चीन को रोकने की ठान चुके हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या सच में युद्ध की तैयारी? इसके चलते चीन का साउथ चाइना सी में विस्तार करना, ताइवान पर हमला करने की धमकी देना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए अफ्रीका, आशिया, यूरोप तक पहुंचना, डिजिटल सर्विलांस और मिलिट्री एआई का इस्तेमाल करना, रूस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और ब्रिक्स का वेपनाइजेशन, ये सब दिखा रहा है कि चीन काफ़ी अग्रेसिव मूड में है। और अब चलते हैं नाटो की ओर। हाल ही में नाटो का विस्तार हो चुका है। स्वीडन और फिनलैंड अब नाटो के सदस्य देश बन चुके हैं। अमेरिका ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना एक नया डिफेंस बेस बनाया है। क्वाड अलायंस यानी इंडिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान एक तरह से नाटो का एक्सटेंशन ही दिखता है। यूक्रेन वॉर के बाद नाटो और भी अलर्ट हो चुका है। नाटो ज्वाइंट एक्सरसाइज जो यूरोप से लेकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र तक हुई थी, उसी का इम्पैक्ट नजर आता है। नाटो अब सिर्फ एक संगठन नहीं, एक ग्लोबल वॉर रेडी नेटवर्क बन चुका है। साउथ चाइना सी में अमेरिका के वॉरशिप्स और चाइनीज नेवी आमने सामने दिख रहे हैं। चाइना ने ताइवान स्ट्रेट को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया है, और इसी में टेक्नोलॉजी वॉर और इंफॉर्मेशन वॉर भी चल रही है। दोनों तरफ से जासूसी, साइबर अटैक बढ़ रहे हैं। असली युद्ध गोलियों से नहीं, बल्कि डाटा से शुरू हो चुका है। क्या यह तीसरा विश्व युद्ध बन सकता है? और इसके चलते ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर होगा? ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन, ट्रेड वॉर का सामना आम जनता को करना पड़ सकता है, और इसमें इंडिया को नॉन अलाइन पर बैलेंस बनाना काफ़ी हद तक मुश्किल हो सकता है। यूएन और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी काफ़ी हद तक विफल हो चुकी है। दुनिया में न्यूक्लियर थ्रेट बढ़ रहा है। चाइना, नाटो, रशिया के पास हजारों की तादाद में वेपन्स है। अगर ताइवान पर हमला होता है तो नाटो क्या करेगा और भारत किसकी तरफ होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ग्लोबल लीडर्स को चाहिए बातचीत का रास्ता, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है। युद्ध का खतरा टल नहीं रहा, बल्कि बढ़ता जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि युद्ध होगा या नहीं, सवाल है कब। अगर आपको ये जियोपॉलिटिकल विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जियोपॉलिटिक्स 360 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।